वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम होंडा का लीवो का आपको रिव्यू करके और इसका जो प्राइस और ईएमआई डाउन पेमेंट है इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे ताकि आपको अगर ये बाइक लेने जा रहे हैं तो आपको इसके अलावा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा रिव्यू कर देंगे, मतलब गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है वो सब बता देंगे और फिर उसके बाद इसका प्राइसिंग और फिर लास्ट में इसका कितना डाउन पेमेंट देने पर कितना कितना का आपको आएगा, मतलब ईएमआई आएगा। और फिर उसके बाद अंतिम ये बता दें कि जब आप लेने जाइएगा तो कौन कौन सा प्रोसेस नहीं, मतलब उसका जो पेपर वगैरह हो गया उन सब के बारे में बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आप इस गाड़ी में बैठिएगा तो आपको इसमें सीट हाइट कितना पड़ेगा। तो जो मेरा हाइट है वो है 5.7। तो और यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जो पैर है वो बैठने के बाद भी थोड़ा सा बच जा रहा है, यानी कि मेरे से कम हाइट वाले भी चला पाएंगे। 5.5 वाले लोग के लिए भी एकदम कंफर्टेबल होने वाला, आगे पीछे करने के लिए उतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका 5 फुट 5.1 2 वाले भी आराम से चला पाएंगे, वैसे कुछ ज़्यादा खास इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहले इसका वेरिएंट बता देते हैं कि इसमें दो वेरिएंट आता है। एक तो ये ड्रम वाला वेरिएंट आता है और इसके अलावा एक डिस्क वाला वेरिएंट आता है। इस दोनों वेरिएंट में बस ड्रम और डिस्क का ही अंतर है, मतलब ड्रम और डिस्क का ही अंतर है। और बाकी जो भी यहाँ पर फीचर देखने को मिल रहा है और बाकी पूरी गाड़ी में जितने भी फीचर मिलेंगे दोनों में सेम ही मिलने वाला है, बस जो फ़र्क होगा वो ड्रम और डिस्क का ही होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं इधर से। यहाँ पर ब्लैक का आप देख सकते हैं और यहाँ पे पेंटेड आपको मिलेगा। और जो इसका हेडलाइट होने वाला है वो हाइलोजन ही होने वाला है और इसका जो इंडिकेटर है वो भी हाइलोजन होने वाला है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और फिर इसका ये जो नंबर प्लेट लगेगा वो यहाँ पर लग जाएगा और इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो यहाँ पर है। और फिर इसका जो चक्का है वो आप देख सकते हैं कि इसमें 80/100 18 इंच का आपको अलॉय देखने को मिलेगा। और जिसके ड्रम ब्रेक फ्रंट के साइड में वो आपको 130 mm का ही देखने को मिलेगा। और जिसका ब्रेक है वो कॉम्बी ब्रेक है, जो कि फ्रंट के साइड में दबाइएगा तो पीछे वाला पकड़ेगा हल्का सा और पीछे वाला प्रेस करिएगा तो आगे की तरफ प्रेस करेगा हल्का सा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट यहाँ से गया हुआ है पीछे तक। और जो इसका इंजन है वो आपको 109.51 सीसी का देखने को मिलेगा, जो कि 8.67 bhp पावर देता है, जो कि 7,500 आरपीएम के साथ चलता है। और जो टॉर्क है इसका 9.3 Nm का है, जो कि 5,500 आरपीएम के साथ चलता है। और इसका जो गियर है वो इसमें आपको 4 गियर ही देखने को मिलेगा। कंपनी वैसे इसको 70 तक का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन आपको इसमें 70 से प्लस भी माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा सेम, क्योंकि इसमें जो CD 110 है उसी का इंजन लगा हुआ है, तो वो भी माइलेज काफ़ी अच्छा देती है। इस तो ये वाली गाड़ी भी आपको अच्छा ही माइलेज देगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लीवो लिखा हुआ है, स्टिकर है ये। और यहाँ ESP जो इन्हांस स्मार्ट पावर का करके आता है, यहाँ पर इसका 3D में लोगो और इसका क्रोम फिनिश के साथ जो इसका साइलेंसर का कवर है वो आपको क्रोम फिनिश में ही देखने को मिलेगा। और फिर इसका बैक साइड का जो टायर है वो भी आपको फ्रंट के साइड की ही तरह 80/100/18 का ही देखने को मिलेगा, जो कि 18 साइज का अलॉय है। और जो इसका ड्रम ब्रेक है वो भी आपको फ्रंट की तरह ही 130 mm का ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका टेलीस्कोपिक आगे के साइड में था, यहाँ पे हाइड्रोलिक वाला आपको मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल भी है। यहाँ पर आप इसको चाहे तो अपने हाइट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर इधर सीट की लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे खासे है, यानी कि 2 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। वैसे गांव सब में अधिकतर लोग 2 से ज़्यादा ही बैठते हैं, यानी कि 3 लोग भी। वैसे सिचुएशन में भी ये गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होगा बैठने में। और जो इसका बैक लाइट है उसमें भी आपको यहाँ पर हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा। ये इसका रिफ्लेक्टर यहाँ पर फिर नंबर प्लेट लग जाएगा। और ये इसका जो इंडिकेटर है वो भी आपको हाइड्रोजन में ही देखने को मिलेगा। इसका जो मड गार्ड है वो भी अच्छी खासी लंबा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अच्छी है। और यहाँ पर इसका जो लेडीज़ लोग के लिए पैर रखने के लिए वो भी दिया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन है ताकि कपड़ा अंदर तरफ ना जाए। और इस तरफ देख सकते हैं कि इसका जो चेन कवर है वो भी फुल्ली कवर में है, यानी कि ओपन में नहीं मिलेगा। और इसका स्टिकर यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर इसका लोगो लिखा हुआ है वीवो। और ये इसका गियर जो कि 4 गियर ही है। और इसका साइड स्टैंड है, इसमें आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर ये साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपका अगर गाड़ी गियर में है तो वो स्टार्ट नहीं होगा, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा। और इसके आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक हॉर्न दिया हुआ है जिसका साउंड क्वालिटी आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। और फिर यहाँ पर होंडा लिखा हुआ 3D में और ये स्टिकर का डिज़ाइन।
और इसका जो टैंकी है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है, इसमें 9 लीटर का ही टंकी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि आपको जो माइलेज है वो अच्छा देखने को मिलता है, तो आपको जो टंकी कम है तो उसका कमी आपको महसूस होने नहीं देगा। अब आपको इसका बटन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसका स्विच ऑन ऑफ बटन और सेल्फ भी यहीं पे है इसका, मतलब यहीं से आप स्विच ऑन ऑफ भी कर पाइएगा और सेल्फ स्टार्ट भी यहीं पे हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में इसका जो लो बीम हाई बीम है वो ये इस टाइप से है, जो अभी जो नया वाला स्विच है उस टाइप से नहीं, थोड़ा सा इसका स्विच का डिज़ाइन हल्का सा पुराना लगता है। और ये जो इसका इंडिकेटर है वो, और यहाँ हॉर्न, और इसमें हाई बीम मतलब पासिंग लाइट का जो बटन है वो नहीं दिया हुआ है, इधर पीछे साइड में जो रहता है। और यहाँ से भी आपको पासिंग लाइट के लिए इस तरह से स्विच करना पड़ेगा। तो अब आपको एक बार इसको ऑन करके दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर न्यूटन का शो कर रहा है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम का है, जो कि अभी नहीं शो हो रहा है, लेकिन शो हो जाएगा जब भी इसका ऑन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन, और यहाँ इग्निशन लाइट, और इस जगह पर आपको इसका इंडिकेटर वाला है जो कि जलेगा तो शो होगा यहाँ पर। और ये हाई बीम, और यहाँ पर इसका फ्यूल देख सकते हैं जो कि फ़िलहाल तो लो ही है। यहाँ पे आपको टाइम भी शो करेगा, और यहाँ पे ट्रिप मीटर यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। एक बार इसको स्टार्ट करके भी देख लेते हैं इसका साउंड कैसा है। एक बार नॉर्मल में ही रहा ये वाला, इसके बाद इसका साउंड भी काफ़ी स्मूथ है। तो वैसे हम बता दें, अगर ओवरऑल अगर इसकी बाइक का बारे में बात करें तो ये काफ़ी आपको अंडररेटेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो माइलेज है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस इसका जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इसका माइलेज जो है वो आपको स्प्लेंडर तक का टक्कर देखने को मिलता है, जो कि दूसरी मतलब हीरो का है। तो लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इस तौर पर नहीं देखते हैं, क्योंकि जो इसका टक्कर जो हीरो स्प्लेंडर का बोल रहे हैं, दरअसल वो इसलिए क्योंकि अभी जो नया वाला स्प्लेंडर आया है वो काफ़ी महंगा हो रहा है। तो कुछ 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 बाइक इससे भी स्प्लेंडर का है जो महंगा आपको देखने को मिलता है। तो उसके तौर पे अगर स्टाइलिश बाइक अगर देख रहे हैं इस पे स्प्लेंडर का बजट में, तो ये आपको ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। ये तो हो गया इसका रिव्यू। अब हम बताने वाले हैं कि इसका जो प्राइसिंग है वो क्या होने वाला है। तो जो हम बताएंगे वैसे आपको डिस्क वाला वर्ज़न का नहीं, इस वाले ड्रम वाले वर्ज़न का प्राइस। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है ड्रम वाला का, तो 93,532 है। और जो डिस्क वाला वर्ज़न है जो कि यहाँ पे तो फ़िलहाल नहीं है, उसका प्राइस है आपको 97,884। और इसके साथ साथ कुछ और भी आता है, जैसे EW, AMC, टेप कोड और एक्सेसरीज़। तो EW जो कि आपके इंजन की वारंटी को बढ़ा देता है, AMC जो आपकी सर्विस का सर्विस बढ़ा देता है, जो कि 3 रहता है उसको 5 कर देता है। टेप कोड आपको जो 5 पॉलिश कर फ्री करवा देता है, वैसे पैसा जब दे ही दे रहे हैं तो फ्री तो नहीं होता है। और एक्सेसरीज़ जो कि आपको 1403 रुपये का देखने को मिलता है। इसमें आपको हैंड ग्रिप मिल जाएगा, सीट कवर और इंजन गार्ड आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो कितना का EMI आएगा। तो स्टार्टिंग मतलब जो सबसे कम डाउन पेमेंट होता है नॉर्मली सभी जगह पर 20,000 तक। तो अगर आप 20,000 का डाउन पेमेंट देते हैं इस लीवो का, जो कि ड्रम वाला वेरिएंट है, तो उसका प्राइस आपको 2 साल का EMI आ जाएगा 4,036, और 3 साल का EMI आ जाएगा 3,010, और 4 साल का EMI आ जाएगा 2,488 रुपये। और इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग का होता है कि कम, जैसे बैंक से कुछ इशू होता है, तो वैसे सिचुएशन पर कम डाउन पेमेंट देने पर काम नहीं चलता है। कम से कम 35% तक का इंश्योरेंस बोलते हैं, फाइनेंस वाले हैं वो लोग मांगते हैं। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप 35,000 देते हैं तो 2 साल का जो EMI है वो आ जाएगा 2,926, और 3 साल का आ जाएगा 2,188, और 4 साल का है वो आ जाएगा आपका 1,831 रुपये। और अगर आप इस गाड़ी का जो इंटरेस्ट है वो आप कम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 50% या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देना पड़ता है। तो अगर आप 50,000 दे रहे हैं लीवो का ड्रम वाला वर्ज़न के लिए, तो आपको 2 साल का EMI आ जाएगा 2,118, 3 साल का आ जाएगा आपका 1,563, उसके बाद और
4 इसके साल का बाद ईएमआई आ जाएगा 1303 रुपये। इसके तो अब बताते हैं थोड़ा कि मतलब इसमें क्या-क्या जुड़ जाता है ईएमआई में, कि मतलब एक ईएमआई जब आप करवाते हैं तो उसमें आप केवल आपका जो बाइक का जो बचा हुआ पैसा है वो भी नहीं जुड़ता, बल्कि और भी कुछ जुड़ जाता है। तो उसमें से क्या-क्या जुड़ता है वो बता रहे हैं। जैसे कि आपका इंश्योरेंस करवा लेता है कंपनी वाला बाइक का इंश्योरेंस, ताकि गाड़ी अगर इन शॉर्ट फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में गाड़ी खुद वो लोग पैसा क्लेम करके वसूल कर सके। और उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग फ़ीस होता है, फिर हाइपोथिकेशन होता है। उसके बाद लास्ट में होता है कि आपका जो बैंक का जो कंडीशन है, यानी कि अच्छा है, बुरा है, सिविल स्कोर अच्छा है, ख़राब है, उस हिसाब से उसका मतलब आपका जो परसेंटेज है वो तय करता है। नॉर्मली ये 8 से 12, 13, 14 तक भी चला जाता है। तो यही है इसका। और अगर आप गाड़ी अगर कैश में लेने जा रहे हैं तो आपका केवल आधार पैन से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसके लिए आपका आधार, बैंक पासबुक और फ़ोटो और एक एटीएम कार्ड रहे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि एटीएम कार्ड रहता है तो जो बैंक से जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ताकि बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। तो यही था आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे लास्ट में फिर से बताया गया कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है स्टैंडर्ड वर्जन का स्टैंडर्ड वर्जन का 93,532, और डीएलक्स वर्जन का 97,884 रुपये।